आज हम इस वीडियो में जानेंगे वक्फ बिल संशोधन के बारे में। तो चलिए जानते हैं वक्फ बिल संशोधन है क्या। वक्फ बिल क्या है, इसका हमने परिभाषा दिया है। वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक दान होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने संपत्ति अल्लाह के नाम पर धार्मिक या समाज सेवा के कार्यों के लिए दान कर देता है। इस संपत्ति की देखरेख वक्फ बोर्ड करता है, ठीक है ना। ये हुआ वक्फ का डिफिनेशन या परिभाषा कहिए वक्फ। चलिए और आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, वक्फ संशोधन का उद्देश्य क्या है। वक्फ संशोधन का उद्देश्य क्या है, तो इसमें वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाना, भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार और अनियमितता पर नियंत्रण, और चौथा नंबर पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है वक्फ संपत्तियों का दायरा। वक्फ संपत्तियों का दायरा ये क्या होता है, तो भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या लाखों में है और इनमें अरबों की संपत्ति शामिल है। कहा जाता है कि वक्फ भारत की तीसरी सबसे बड़ी भूमि धारक संस्था है, ठीक है ना। अब जानते हैं कि इसमें विवाद और आरोप लगते रहते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पे है, वक्फ बोर्ड पर कई बार भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या रहा है, विवाद में रहा है। कई बार गैर मुस्लिम संपत्तियों को वक्फ है ना, वक्फ घोषित किया जाने की खबरें सामने आई है, जिससे विवाद उत्पन्न हुए। राजनीतिक मुद्दा, अब देखते हैं इसमें राजनीतिक मुद्दा भी उठने लगे हैं। क्या है इसका, तो कुछ राजनीतिक दल वक्फ बोर्ड की शक्तियों और भूमिकाओं को लेकर सवाल उठाते हैं, ठीक है ना। और यह भी आरोप लगाया गया है कि वक्फ एक समांतर भूमि कानून प्रणाली की तरह काम करता है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है ना। ये राजनीतिक मुद्दा उठते रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जानेंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक ये है क्या। तो ये वक्फ अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं, है ना, जिसमें पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्तियों की सुरक्षा के क्या जोड़े गए हैं, संपत्तियों की सुरक्षा के प्रावधान जोड़े गए हैं। उसके बाद हाल के वर्षों में इन संशोधनों पर भी बहस हुई है, जो कि आप सोशल मीडिया पर इसके बारे में ढेर चर्चा सुनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि वक्फ बिल में संशोधन क्यों किया गया है। वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सुरक्षित करना, पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसके पीछे कई वजह है, जिनमें कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक कारण शामिल है, ठीक है। इसलिए बिल में संशोधन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, संशोधन की प्रमुख वजह है ना, भ्रष्टाचार और अनियमितता रोकना, संपत्तियों की सुरक्षा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना, कानूनी स्पष्टता और अधिकारों का निर्धारण, ठीक है। उसके बाद है केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी मजबूत करना, सीबीआई या अन्य एजेंसियों से जांच का प्रावधान। अगला पॉइंट है दोस्तों कि संशोधन से क्या बदलाव आए,
यानी कि जब वक्फ बिल में संशोधन किया गया तो उससे क्या चेंजिंग देखने को मिला है देखिए। तो बिना बोर्ड की मंजूरी के संपत्ति स्थानांतरित करना गैर कानूनी हुआ, है ना। वक्फ संपत्ति की पहचान के सर्वे के लिए रिकॉर्डिंग जरूरी की गई। राज्य सरकार को बोर्ड के नियमों में हस्तक्षेप सीमित किया गया। ठीक है, तो ये हुए वक्फ संशोधन से बदलाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारा हमने क्या किया, उधर जितने भी पॉइंट थे हमने बारीकी से समझा दिया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर पहला है, वक्फ अधिनियम का मूल रूप से गठन कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1954 में किया गया था, जिसे बाद में 1955 में नया अधिनियम लाकर लागू किया गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा है, वक्फ अधिनियम में हाल ही में संशोधन क्यों किया गया? तो देखिए इसका जवाब है, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण, अवैध कब्जों को रोकना और वक्फ बोर्डों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल है, वक्फ संपत्तियों की निगरानी कौन करता है? तो वो है, इसका उत्तर हो जाएगा, वक्फ संपत्तियों की निगरानी राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद करती है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वक्फ संशोधन 2025 में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है ना? वक्फ संशोधन 2025 में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डिजिटल मैपिंग, भू अभिलेखों से समन्वय और जनता के लिए ऑनलाइन पारदर्शी रजिस्टर की सुविधा। यह मिस प्रिंट हुआ था दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, वक्फ संपत्ति को बेचना या स्थानांतरित करना क्यों, है ना, निषिद्ध है? क्या होगा आंसर? क्योंकि वक्फ संपत्ति को अल्लाह के नाम पर धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए दान किया जाता है, इसलिए यह संपत्ति अस्थायी रूप से धार्मिक उपयोग के लिए सुरक्षित होती है और इसे बेचा या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, वक्फ अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? तो वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा या दुरुपयोग करने पर जुर्माना, कैद और संपत्ति की जब्ती जैसे दंड हो सकती है। अगला नंबर सवाल है, क्या वक्फ संपत्ति पर कानून विवाद हो सकते हैं? तो यहाँ पे है हाँ, लेकिन इन मामलों की सुनवाई विशेष वक्फ न्यायाधिकरण, है ना, द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये रहा 7वां नंबर सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वक्फ अधिनियम के अंतर्गत मुतवल्ली कौन होता है? तो इसका उत्तर है, मुतवल्ली वह व्यक्ति होता है जो वक्फ संपत्ति का प्रबंधन और संचालन करता है ना। यानी कि जो वक्फ संपत्ति को जो देख रेख करने वाला होता है वही क्या कहलाता है? मुतवल्ली व्यक्ति। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो कमेंट पे ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको सुधार करने का प्रयास करें।